नमस्कार, मैं मेरठ में हूँ। पहले चरण के मतदान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो आपका सोना चांदी मंगलसूत्र लेके मुसलमानों में बांट देंगे। इसकी वजह क्या थी? और दूसरे चरण के मतदान यानी आज से मतदान शुरू होने के आधे घंटे बाद ही बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर फिर वही बात, मनमोहन सिंह का एक 20 साल 18 साल 15 साल पुराना बयान, 10 साल शासन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये जानने के लिए मैं आज मुस्लिम बहुल ये पोलिंग बूथ है वहाँ पर आया हूँ। आपने वोट दे दिया? हाँ जी। हाँ जी जी। मैं ज़रा जानने के लिए आया हूँ, ये जो सेकंड फेज इलेक्शन से पहले प्राइम मिनिस्टर के बयानात ये आने लगे मंगलसूत्र सोना चांदी का, उसको आप क्या मानते हैं? क्यों आए, किस वजह से आए? कुछ नहीं कह सकते जी, तो चुनाव में जनता ही बताएगी, जैसे भी होगा जो भी कुछ होगा। क्या लग रहा है आपको? अभी तो साइकिल ही चल रही है यहाँ पे, बाकी पता नहीं क्या कह सकते हैं, तो बाद में ही पता चलेगा जैसा भी। हाँ जी, आपने वोट दिया? सर मेरा पहला वोट है। मैं बहुत एक्साइटेड थी देने के लिए, पिछले साल थे कि मैं इस बार फर्स्ट वोट दूंगी। मैंने साइकिल को अपना वोट दिया है। क्या नाम है बेटा? मेरा शारिब अंसारी नेम है। मेरा फर्स्ट वोट है। तो क्या सोच के आपने साइकिल पे दिया? हमने सोचा है कि नहीं जीतेगी साइकिल। कमल का फूल क्यों नहीं? नहीं, वो भी जीतेगा, लेकिन नहीं, मुझे साइकिल को देनी थी वोट। कि आपके मम्मी पापा ने कहा था या आपने खुद सोचा? नहीं नहीं, ये मेरा खुद का वो डिसीजन है, तो मैंने ये खुद ही लिया है। आप क्या करती हैं अभी? अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, बीए सेकेंड ईयर की। मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, आरजीपीजी कॉलेज की मैं स्टूडेंट हूँ। तो आप क्या करना चाहती हैं? मैं आगे एमए की पढ़ाई करना चाहती हूँ, फिर मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। उसके बाद में मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ। अच्छा, पढ़ना चाहती हो आगे ना? जी, आगे मैं पढ़ना चाहती हूँ। चलो, बहुत अच्छी बात है, आपने वोट दिया अपने। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो तकरीर आई थी अभी सोने चांदी मंगलसूत्र वाली, आपने सुनी थी? नहीं सर, वो मैंने नहीं देखी है, लेकिन वो भी बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं निकालते रहते हैं। बच्चों के लिए भी, एजुकेशन से रिलेटेड भी काफ़ी योजनाएं निकलती रहती हैं। मैं देखती हूँ, उनकी योजनाएं भी अच्छी रहती हैं। चलो ठीक है, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आपका नाम क्या है? जैनुल। जैनुल। जैनुल, ये माइनॉरिटी में मुस्लिम में इस बार वोटिंग का पैटर्न किधर और क्यों और मुद्दा क्या है? क्या बताएं, जिसका रंग है उसे ही वोट दे दी। जिसका रंग है उसे ही वोट दे दी। मतलब जिसका भी रंग होगा उसे ही वोट देंगे। मेरठ में किसका रंग लग रहा है? अखिलेश का है फिलहाल तो। अच्छा, एक बात बताओ मुझे ईमानदारी, ये मुस्लिम वोटों में बीएसपी और सपा में बिखराव है? बिखराव तो नहीं है, लगता नहीं। एक तरफा है? हाँ, एक तरफा ही है। और बीजेपी की तरफ जाने वाले भी कुछ हैं? बहुत है, बहुत है, बीजेपी की तरफ भी मुसलमान दे? बहुत है वाकई। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सब कुछ सही है, कानून व्यवस्था सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या चाहिए आम आदमी को? ज़्यादा किधर है, बीजेपी पे है कि साइकिल पे? साइकिल पे भी है, बीजेपी पे भी है, दोनों पे है। मेरठ में मुस्लिम बटे हैं जी हाँ, बटे हैं, लेकिन बसपा पे नहीं। बसपा पे नहीं। हाँ जी। रुको, कहाँ जा रहे हो? वोट डालने जा रहे हैं। वो तो मैं जान ही रहा हूँ, यहाँ वोट ही डालना, और क्या है? क्या माहौल है मुसलमानों में? साइकिल साइकिल हाथी? साइकिल साइकिल। अरे वो तो मैं सुन लिया, हाथी पे भी कुछ है? नहीं, हम तो साइकिल पे जा रहे हैं। कमल पे? नहीं, साइकिल पे। किस वजह से? वो नहीं, चॉइस है अपनी बस। अरे कोई वजह भी हो, कोई मुद्दा भी हो कि बस? मुद्दा यह है, ये महंगाई कम हो जाए, ये सरकार हट जा। तो ये साइकिल की सरकार आवेगी? जी, यहाँ से तो आनी चाहिए। सुनो सुनो, इधर आओ यार, यहाँ से। हाँ, क्या बताइए? नाम बताओ। क्या किसका? अपना मोहम्मद अनस कुरैशी। तो क्या है यार, इस बार तो कोई मुस्लिम कैंडिडेट मेरठ से है ही नहीं। इंशाल्लाह होगा, जो हमने सोच रखा है। हमारे दिल की हमारा अल्लाह सुनता है, वही होगा जो होगा इंशाल्लाह। क्या आपको लग रहा है कि कुछ भी होगा वही सही है, हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है नहीं, आप भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, मज़ा आ रहा है नहीं लाइफ में? बताइए। मज़ा तो खूब आ रहा है। एक बात बताओ जी, मैं जानने ये आया कि मुस्लिमों के बीच में इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है? बस जो सभी चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं, बस कोई शो ऑफ कर देता है, कोई नहीं करता। ये मोदी जी की सरकार लाने के बारे में सोच रहे हैं कि हटाने के बारे में? ऐसा तो कुछ नहीं सुना, बस ये चाह रहे हैं कि
आपके कुछ मतलब हर इंसान अपनी अपनी बताता है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बस जो वादा करे उस पर अगर रहे तो ठीक रहता है, जो अपने वादे से मुकर जाए वो अच्छा नहीं रहता। मोदी जी की सरकार कैसा काम की? सही क्या, हम तो खाना जब भी खा रहे तब भी खा रहे हैं जब भी इतना ही खा रहे तब भी, कोई ऐसी बात नहीं। और योगी जी की? सही है वो भी, को हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी भाईजान, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं राजीव सर? अरे मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। आप तो बहुत पॉपुलर हैं सोशल मीडिया पे। अरे सर सब आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का प्यार है, बाकी क्या है दुनिया में। तो मैं जानने के लिए आज इधर इसलिए आया कि यहाँ पर देखिए करीब करीब ये मुस्लिम मेजॉरिटी वाला बूथ है, या जी तकरीबन 90% से ज़्यादा वोटर मुस्लिम। 80% तो है लगभग। तो ये कि मुसलमानों के दिमाग में इस चुनाव का मुद्दा क्या है मेन? देखिए मेन मुद्दा तो बेरोज़गारी और महंगाई यही है। पूरे इंडिया में लोग इसी पे वोट करना जा रहे हैं इस बार। और कारोबार लाइन से भी जैसे छोटे कारोबारी लोग परेशान हैं, उसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है इस इलेक्शन में। तो यहाँ पे तो मुद्दे वही हैं, लोगों की रोटी रोज़ी चलती रहे, मेन मुद्दा तो वही है, और अमन चैन कायम रहे, तो उसी के नज़रिए से लोग वोट कर रहे हैं। बाकी दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये दूसरे चरण से पहले आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ने और बीजेपी ने भी फिर से हिंदू मुसलमान की शुरू कर दिया, तो इसकी वजह आप क्या मानते हैं? इसकी वजह देखिए, हो सकता है वो वोटर बेस कम पड़ रहा हो उनको, तो वो इसी मुद्दे पे आ रहे हैं शायद, जो हमें लगता है। बाकी राजनीति है, जिसको जैसे करनी हो वैसे करता है। अब तीसरा सवाल मेरा ये कि ये मुस्लिम वोट डिवाइड हो रहे हैं क्या माइनॉरिटी के? कह नहीं सकते। आप अगर मेरठ के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेट होता दिख रहा है जैसे वोट, और बाकी मुस्लिम बहुल सीट जो हैं वो वक्त बताएगा किस तरीके से डिवाइड होती है, तो देखेंगे 4 जून को पता चलेगा। चलिए ठीक जी साहब। और भाई साहब कैसे हैं? राजीव भाई। अरे मैं बिल्कुल ठीक। जी मैं तो यही माहौल पूछ रहा हूँ कि क्या मेरठ का लग अच्छा रहा है? है, ठीक है, सब एक तरफ है, परिवर्तन के लिए वोट किया जा रहा है। वोटों में कुछ बिखराव? नहीं, कोई बिखराव नहीं है, कोई बिखराव नहीं है। कमल के फूल पर भी कुछ वोट? उधर है, लेकिन उधर है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बसपा पे यस है यस, और बीजेपी पे? उधर बिखराव है, मैं वही बता रहा हूँ ना आपको। अच्छा, उधर बिखराव है, आप में बिखराव उधर के लिए नहीं? नहीं, उधर के लिए नहीं है। हवा बनाई गई थी लेकिन वो नहीं हो पाया। तो ऐसा क्या मुद्दा आप देख रहे हैं, किस वजह से ऐसा हुआ? लोग परिवर्तन चाहते हैं, और जो मौजूदा हालात हैं उनको देखते हुए गठबंधन का जो प्रत्याशी है उसी को लोग पहली पसंद मान रहे हैं। तो और ये प्राइम मिनिस्टर ने जो सोना चांदी मंगलसूत्र किया, सब बकवास है उनकी है। 65 साल 55 साल कांग्रेस ने इस मुल्क में राज किया है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, आप दूसरी कम्युनिटी से आते हैं, बताइएगा हिंदुस्तान में किसका मंगलसूत्र छीना गया है? आपको भी मालूम है कि किस लिए वो बोल रहे हैं? नहीं तो उनके बोलने से ही सब कुछ थोड़ी हो जाता है, वो तो बोल ही रहे हैं ना। 10 साल हो गए उन्हें बोलते बोलते, सिर्फ बोला ही तो है उन्होंने, बोलने के अलावा उन्होंने और किया क्या है? नहीं, अरे उनके लोग कहते हैं उन्होंने काम नहीं किया। क्या काम किया? मेरठ में रैपिड उन्होंने रेल, बहुत काम किया। एक्सप्रेस वे, हमेशा 2 चीज तो दिखती है। ये पहले से थी। रैपिड रेल पहले से थी? नहीं 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 नहीं, रैपिड रेल आई कहाँ है, कहाँ दिख रही है? आई जाएगी 25 जब किलोमीटर। आ जाएगी तब देखेंगे, जब आ जाएगी सरकार बदलेगी, जो नई सरकार आएगी वो कहेगी हम लेके आए हैं। मैं आपको वही कह रहा हूँ, मनमोहन सिंह के ज़माने की सारी योजनाएं हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है। योजनाएं उनकी थी, उसके ऊपर काम ये कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार चली गई, उनकी सरकार होती वो काम करते। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सीटें कम होंगी बीजेपी? 100% कम होंगी। इस इलाके में जहाँ सेकंड फेज का इलेक्शन हो रहा है, कहाँ आपको ऐसा लगता है? देखिएगा, मेरठ की सीट है सबसे पहले तो 100% यहाँ पर चेंज होगा। यहाँ तो ट्रायंगुलर फाइट है, मायावती के भी कैंडिडेट अच्छे लड़ रहे हैं कुछ बेल्ट। हाँ, तो ट्रायंगुलर फाइट में हमारा मकसद है बीजेपी हारे, मायावती जीतती है, नो इशू।
गठबंधन जीतता है, नो इशू। बीजेपी हारे क्यों? इसीलिए ना, मुद्दों की बात है ना। क्या किया है? 10 साल हो गए सिर्फ भाषणबाजी के और बोलने के अलावा किया है? कुछ भी नहीं। हाँ जी, आप भी कुछ बोलिए। जी बोलिए। खवातीनें क्या सोचती हैं? मोदी जी कहते हैं कि पहली बार हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक खवातीन को वाइस चांसलर बनाया। 123 साल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं, हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक जो इतना बड़ा मुद्दा था उसको ख़त्म किया। मुस्लिम महिलाएं चुपके से, चुपचाप कमल छाप हमको सपोर्ट करती हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये भी मोदी जी को खुद ही मालूम होगा कि कैसे छप रहा है कमल, कैसे नहीं छपा। जैसे पहले छपते हुए आए ऐसे ही अब छप जाएगा, अगर जो उनका छपेगा। ऐसा है, उन्होंने जो कुछ करा है वो सिर्फ घूमने में पैसा ख़त्म करा है, कुछ नहीं करा मोदी जी ने अभी तक भी। ना महिलाओं के लिए करा, गैस सिलेंडर दे दिए, बच्चों को रोज़गार नहीं दिया। बच्चे पढ़े लिखे बच्चे क्या नाम है, यहाँ पर डिग्री बेकार हुई हुई सबकी। कोई भी क्या नाम है बच्चा आगे तरक्की नहीं करता। आज बच्चे क्या नाम है मजदूरी कर रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे। कोई भी ये नहीं सोचता कि हम काम करें। इसलिए ये है कि जिसकी भी सरकार आए बच्चों को रोजगार दे, महिलाओं की इज्जत करे, और क्या रोजगार दे सबको। तो लोग तो ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था अच्छी हो गई, महिलाएं पूरे किसी से कोई व्यवस्था नहीं अच्छी हुई। कोई जाने कितनी लड़कियां बेगुनाह जेलों में हैं, क्या क्या होता है सबको मालूम है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसे नहीं औरतें अब खुले घूमती हैं। कोई हाँ, जो वो कर रहे हैं कि खुला ही तो घूमती हैं, जब तो आए दिन केस होते हैं। कौन कहता है केस नहीं होता? बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, कुछ नहीं किया उन्होंने। चलिए, आप लोग रुके, इसका शुक्रिया। तो आपने सुनो, आपने वोट दे दिया? जी। आपका क्या नाम है? नाजरीन। आप कितने साल से वोट करती हैं? बहुत साल से करती हूँ मैं तो आप इस बार जो वोट देने आई, तो आपके दिमाग में कोई अलहदा बात थी? जी नहीं। कोई नई बात नहीं। तो अभी किसकी सरकार आप सही मानती है काम कर रही है? मालूम नहीं मुझे मालूम नहीं। गरीबों के लिए कौन सरकार अच्छी रही, आप ये बताइए। सभी अच्छी हैं, आज तक जो भी आई हैं सभी अच्छी आई। हाँ जी, दे लिया वोट? रुकिए, जी बताइए। वीडियो कॉल पे हो क्या? नहीं तो क्या है आपके दिमाग में चुनाव का मुद्दा? हम तो साइकिल को वोट देते हैं, साइकिल को ही देंगे हमेशा से साइकिल को देते चाहे मुद्दा कोई आपके दिमाग में? साइकिल है बस हमारे लिए, तो और कोई है। आप लोग फर्स्ट टाइमर हो ना? हाँ, तीनों पहली बार? मैं हूँ सिर्फ पहली बार। हाँ, तो बताओ पहली बार तुम्हारा वोटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, अच्छा था, ठीक था। और इश्यूज क्या थे इलेक्शन के तुम्हारे दिमाग में? नहीं, कुछ नहीं, फर्स्ट वोट था, मैं एक्साइटमेंट थी बस। नहीं, क्या सोच के वोट किया? क्या सोच के वोट किया? अच्छी मिले, अच्छी फैसिलिटी हो, सब बढ़िया हो बस। सरकार बदले कि वही आए? नहीं, चेंज होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। किस वजह से? बस होनी चाहिए। आपके दिमाग में क्या विचार है? किस बारे में? चुनाव का मुद्दा क्या है? चुनाव का मुद्दा तो एक ही है साहब, रोज़गार का। मेन चीज़ रोज़गार है, और रोज़गार से लोग काफ़ी परेशान हैं। जो बिल्कुल हाई फाई क्लास का आदमी है वो तो बहुत ऊपर जा रहा है, और जो मिडिल क्लास का आदमी है वो परेशान है, और गरीब आदमी परेशान है। अब जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन वो बड़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, छोटों पर इस वक्त कोई ध्यान नहीं है। लेकिन वो कहते हैं, और उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि जितनी योजनाएं हैं, शौचालय है, घर है, मकान है, अनाज है, वो तो सबको मिल रहा है बराबर। नहीं, अनाज से ही क्या मुराद है साहब? अनाज खाली अनाज ही कोई मसला है? मसले तो बहुतेरे हैं। खाली अनाज दे दिया मसला हो गया? बहुतेरे मसले हैं। जैसे कि रोज़गार नहीं है, तो अब आजकल का एजुकेशन है बहुत महंगी हो रही है इस वक्त। आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, पढ़ाई लिखाई का। जब एजुकेशन नहीं होगी, पढ़ा लिखा इंसान नहीं होगा, तो देश का आदमी कैसे आगे बढ़ेगा? पीछे होता चला जाएगा। और जो पैसे वाले हैं वो अपने बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, वो पढ़ा सकते हैं। गरीब आदमी नहीं पढ़ा सकता। गरीब आदमी वो हाई स्कूल तक सरकारी स्कूल में पढ़ा है, वो सिमट जाता है उसी में बस, खाली इससे आगे नहीं बढ़ा पाता। मेरठ के मुसलमानों के वोटरों में कोई बिखराव है?
बिखराव बिखराव कैसा कहना चाह रहे मतलब कई तरफ पड़ रहे हैं या एक तरफ पड़ रहे हैं? हैं? नहीं साहब, इसके बारे में तो ये वोटर ही जानता है कौन से वोट किधर पड़ रहे हैं। हम सारे उसके मालिक तो है नहीं, सिर्फ अपने के ऊपर निर्भर हैं हम तो। नहीं, आपको मोटे तौर पे लग जाता है ना कि बट रहे हैं, हाथी पे भी जा रहा है, कमल पे भी जा रहा है, साइकिल पे भी जा रहा है, 3 है। नहीं जी, अब तो कुछ ऐसा बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहा। अब तो ये गठबंधन से जो हो रहा है, अब तो सीधा सीधा अब तो यही मुद्दा दिख रहा है कि साहब कुछ लोग फूल वाले फूल को दे रहे हैं, कुछ लोग साइकिल को दे रहे हैं, तो यही मसला। मुसलमानों में फूल पे दे रहे हैं? मुसलमानों में दे रहे होंगे जो यकीन रखता है या लड़ाई झगड़ों से वो करता है। लड़ाई झगड़े नहीं है यहाँ देश में, इस वक्त शांति है, वो लोग अपने कर रहे हैं उसको। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि देश में शांति है, विकास हो रहा है। हाँ हाँ, ऐसा है, लड़ाई झगड़े नहीं है, ये तो है। खैर कानून व्यवस्था ठीक है? कानून व्यवस्था ठीक है इस वक्त। योगी सरकार की या पूरे देश में? हम तो यूपी में रह रहे हैं, हमें तो यूपी से मतलब, हमारे यूपी में शांति होनी चाहिए है। और अच्छा, योगी सरकार के बारे में क्या ख्याल है आप? योगी सरकार के बारे में क्या ख्याल होगा, हमें तो शांति होनी चाहिए। हमारी बहन बेटी रात बिरात को देर से निकले कहीं, कोई भी है तो वो है ऐसा अभी हाँ, वो सब है। रात बिरात जाने में आपको समस्या कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी जा सकते हैं, कहीं। पहले पहले थोड़ी सी समस्याएं रहती थी। हाँ जी, आप वोट दे आए? क्या नाम है आपका? शफीक साहब, मैं तो गुफ्तगू लोगों से ये कर रहा हूँ कि इतना बड़ा लोकतंत्र का पर्व है, वोट देकर आप आए हैं, मुद्दे तो कुछ आपके दिमाग में रहे होंगे। मुद्दा तो यह सरकार बदलने का मुद्दा है, बस शोषण कर रही है हमारा सरकार, और क्या है। कैसा शोषण? सारा ही शोषण है मुसलमानों का। आप सुन नहीं रहे प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, बार बार मुसलमानों का नाम लेके कह रहे हैं। एक प्रधानमंत्री को बात शोभा देती। तो उससे मुसलमान ज़्यादा एकजुट हुए हैं क्या? नहीं, एकजुट तो होना पड़ेगा, हुए नहीं हुए तो मुझे पता नहीं। अच्छा, उनके वोटों में मुसलमान एक ही जगह वोट दे रहे हैं या कई जगह? नहीं, मुसलमान तो सभी जगह देता है वोट। वैसे मेरठ में क्या लग रहा है आपको? मेरठ में तो गठबंधन के साथ है, ज़्यादातर गठबंधन के साथ है। अब मैं एक दूसरे पोलिंग बूथ पर आया हूँ, यहाँ भी आप लाइन देखिए, यहाँ भी माइनॉरिटी बहुल मतदान केंद्र है। मेरठ में मतदाताओं का दलित मुस्लिम गठजोड़, एक बहुत गठजोड़ को बसपा ने एक बार हाजी अखलाक यहाँ से सांसद बने थे। पिछली बार हाजी याकूब कुरैशी 6000 से कम वोटों से राजेंद्र अग्रवाल से चुनाव लड़े थे जब सपा बसपा गठबंधन हुआ था। माइनॉरिटी वोट यहाँ बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी से जिनको अपना उम्मीदवार बनाया है वो जाटो समाज से आती हैं और बार बार वो अपना सुनीता वर्मा अपने नाम के आगे जाटो भी लिखती हैं। तो धीरे धीरे जो लड़ाई मेरठ में 3 तरफा होने की थी, मतदान के दिन वो आमने सामने की लड़ाई होती मुझे दिख रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच आमने सामने की टक्कर है। तो मैं ये जानने के लिए कि माइनॉरिटी वोटों में बिखराव है कि नहीं, और अगर एक तरफा है तो किधर है? सर साइकिल जिंदाबाद, साइकिल एक तरफ है यहाँ। तो पिछले कई चुनाव में माइनॉरिटी के लोग आप मानेंगे कि बीएसपी की तरफ होते थे। बात आपकी सही है, होते थे, लेकिन वोट तो इधर ही जाती थी। साइकिल सिर्फ एक तरफ चल रहा। वो अपनी समस्या बताओ क्या देखो हुआ? जी, मेरी समस्या यो है, मैं 2 घंटे से यहाँ चक्कर काट रहा, 2 घंटे हो गए मुझे यहाँ। मेरी वोट पे निशान लगा रखा, अड्डू कह रहे तुम्हारी वोट गिर गई। ये रहा मैं असली आदमी। कोई और मार दिया क्या? हाँ, अभी मैंने कहा जी तुमने निशान क्यों लगाया, तो नू कह रहे गिर गई तुम्हारी वोट। ये दूसरे सबसे कह लिया मैंने। ये दूसरे हैं इन्होंने फेसबुक पर सूरत नहीं देखी क्या एक काशिफ नामक के व्यक्ति थे, उनके साथ भी यही हुआ कि उनकी वोट किसी और ने डाल दी। और ये सारे भी एक बंदा और खड़ा था यहाँ पर, कौन आके मार गया भाई? अब देखो, ये रे मेरे सामने, ये रे सबूत, ये रे मेरे पे प्रूफ मेरे। अब मैंने क्या नंबर निकाल के, तो वो भी नहीं दिया इन्होंने निकाल के। अच्छा, बहरहाल मुस्लिम वोटों में बिखराव है? नहीं, एक तरफा मामला सब। क्यों? हाँ, यो तो क्या एक तरफा मामला ही ऐसा चल रहा, तो क्या करे? क्यों एक तरफा चल रहा? वजह क्या है इसकी? मोदी सरकार पलटने की बात। हाँ? बताइए पहले इसका मसला हल करो जी आप। अरे यार, हमारे हाथ में थोड़ी नहीं। बताओ क्या मसला है इसका? मसला ये है कि इस बार
जनता परेशान है, रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है। मोदी जी कहते हैं हमने करोड़ों करोड़ों का हमने वो करा है, विकास करा है। विकास तो फर्जी भी दिखाते हैं ये, विकास कुछ नहीं है। भूखे मरने की नौबत आ रही है। अनाज तो मिल गया, भूखे कैसे मरोगे? 2 किलो अनाज में क्या पूरा महीना थोड़ी चला लूंगा। 2 बच्चे हैं मेरे। 50 रुपए का अनाज अब बताओ कहाँ से लाऊंगा खाने को? तो टाइम खराब होता है। 300 रुपए की मजदूरी में 1000 का खर्चा झेल लेगा आदमी। ये ऐसी सरकार चल रही है हमारी मोदी सरकार। हर तरीके से समर्थन कर रहे थे, जब भी सुकून नहीं है। सभी लोगों ने ये मन बनाया है कि गठबंधन को वोट देंगे, सभी लोगों का, और काफी बुथ्स पर यही हाल है। नहीं, अनाज के बाद अनाज तो सरकार में भी तो मिलता था। कोई सरकार में कोई अजनबी नया अनोखा खेल तो नहीं हो रहा है अनाज। एकदम फ्री का मिल रहा ना। तो पहले तो सभी फ्री मिल रहा था, पहले तो थोड़ा पैसा लग कुछ भी नहीं लगता था। पहले 3 रुपए लीटर पेट्रोल होता, क्या नाम जी, मिट्टी का तेल। और आज कहाँ पहुँच गया? अब वो बंद भी हो गया मिलना। काहे का फ्री का मिल रहा? क्या मिल रहा है? दे दो अनाज मत दो, रोजगार दे दो। आप क्या मानते हैं? अनाज नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। मुसलमान किधर जा रही है ज्यादा? ये गठबंधन की तरफ है सर। गठबंधन कुछ कमल के फूल पे भी है? नहीं, यहाँ तो गठबंधन। देखो सबका अपना अपना मिजान है। इस बार मैं साइकिल पर डाल के आया हूँ, इंशाल्लाह जीत होगी। पर नाच तो हम अपने पैसों से खाएंगे। हमारे हाथ पैर हैं, अल्लाह ताला ने मजबूत बना रखा हमें। किसी के ऊपर नहीं जीते हम लोग। बस साइकिल जिंदाबाद। चलिए अभी बस इतना ही। थोड़ी देर में मैं गाजियाबाद से माहौल क्या है लेकर हाजिर होऊंगा।